रेमंड डेविस पाकिस्तान की सड़कों पर 19 और 20 साल के बच्चों का दिन दिहाड़े कत्ल करता है और उन कवायद के तहत अमेरिका उसको ले जाते हैं। और उन दो बच्चों की वालिदा सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर लेती है कि उन्हें नवाज शरीफ और जरदारी के पाकिस्तान से इंसाफ नहीं मिलता। एमल कांसी गैरतमंद पश्तून सीआईए के दो बंदे फड़काता है अमेरिकी हेडक्वार्टर में, रातों रात डेरा गाजी खान में उसके छापा पड़ता है और नवाज शरीफ की इजाजत से उसको पाकिस्तान से सीआईए के हवाले कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई जाती मामला नहीं था, उसने फलस्तीनियों के ऊपर आवाज बुलंद की थी और इजराइल पॉलिसी, प्रो इजराइल पॉलिसी को निगलेक्ट किया। और उसको जहर का इंजेक्शन देने से 36 घंटे पहले जब पूछा गया कि आप तगड़ा वकील करवा लें, तो उसने कहा अमेरिका में यहाँ पे तगड़ा वकील बहुत पैसे लेता है, मैं वही पैसे किसी गरीब पाकिस्तानी को ना दे दूं। और फिर जब जज एमल कांसी के सादे से वकील से पूछता है कि कैसे एमल कांसी को पाकिस्तान के बगैर कानून और कवायद के ले आया गया, तो उसने पता है क्या कहा आगे से? उसने क्या पाकिस्तानी डॉलरों की खातिर अपनी मां का सौदा कर देते हैं, अपनी मां को बेच देते हैं। ओए इमरान खान को कहने वाला, उसने इस नस्ल के दिमागों को तबाह कर दिया। कभी पठानों की तरह गैरत का घूंट पीकर देखो, कभी पठानों की तरह गैरत का शरबत पी के देखो। मैं पठान नहीं हूं, मैं एक पंजाबी हूं। जाओ किसी कबायली इलाकों में पठान के पास जाके बैठो, गरीब से गरीब तर होगा, लेकिन उसकी गैरत आसमान तक छुएगी, आसमान तक छुएगी। उसने हमें गैरत दिया, उसने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखाया, उसने हमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब सिखाया।